पिछले 2 दिन पहले देश के संसद में जो है आम बजट पेश किया गया और इस आम बजट को लेकर जो है सत्ता पक्ष का कहना है कि जो है हम सभी की भावनाओं को देखते हुए जो है ये बजट पेश किया गया है। दूसरा जो विपक्ष का कहना है कि चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या बिहार हो, इनमें जो है ज्यादा मात्रा में जो है इनको एक देखा जाए तो बजट में इनको कुछ ज्यादा दिया गया है। फिलहाल अगर बात की जाए, विपक्ष संसद से लेकर सड़क पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है और अभी जो मैं मौजूद हूँ, अभी मैं शास्त्री भवन में मौजूद हूँ और कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस है वो धरना दे रहा है। और ये धरना जो है, इनका कहना है कि ये बजट को लेकर जो धरना है, और मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं, ये पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी संख्या बल में जो है कांग्रेस यूथ जो है धरना देने के लिए बाहर निकल रहे हैं। और मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, वो कुर्सी पे मोदी जी का एक कुर्सी ले रखे हैं और मोदी जी की अर्थी बना के उसको लेकर चल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा से जो है फोकस करते हुए ये यूथ की तरफ थोड़ा सा दिखाएं और मैं इसे से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये धरना क्यों दे रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है और बजट को लेकर इनका कहना क्या है। मैं चलता हूँ, लोगों से बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस धरने का जो है उद्देश्य क्या है। मैं चलता हूँ, लोगों से बातचीत करूंगा। एक मिनट, आइए 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 जी सर, धरना देने का उद्देश्य क्या है आपका? सर, जिस प्रकार से देश का बजट आया है, एक ये बजट ना कहीं युवाओं के पक्ष में है, ना कहीं किसान के पक्ष में है, ना कहीं छोटे व्यापारियों के पक्ष में है, ना आम जनता के पक्ष में। ये बजट एक सामंजस्य सा लग रहा है कि कहीं नीतीश जी को, कहीं चंद्रबाबू जी को इस बजट के अंदर एक सामंजस्य बिठाया जा रहा है। अगर बजट आपने कहा कि नीतीश जी और जो है बिहार को दिया जा रहा है, जब नहीं दिया जा रहा तो आप लोग कह रहे थे कि जो है इनको कुछ किया ही नहीं जा रहा है, फिर क्यों धरना किया जा रहा है बार बार? देखो, बिहार, राजस्थान के अंदर, देश के अंदर अन्य राज्य भी हैं। आप एक बिहार को फोकस रखकर अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में आप एक राज्य को देश का बजट सौंपना चाहते हो, तो ये देश का युवा और देश का किसान नहीं सहेगा। देश का किसान और देश का युवा इस सरकार को पहले भी नकार चुका है। ये बैसाखी की सरकार है, बैसाखी पर बैठी है और आज देश का युवा और किसान इस बजट के बाद इस सरकार को फेंकने के लिए तैयार है। आने वाले समय में पूरे देश के अंदर आप देख रहे हो, युवा कांग्रेस हो, समस्त नौजवान सड़क पर आकर इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। चाहे नीट का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, सरकार पूरी की पूरी लीक साबित हो रही है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि बजट में जो है किसी भी राज्य सरकार को या फिर किसी भी राज्य को नाम नहीं लिया गया है, और उनका कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है कि हम जो है लगातार बजट देते चले आ रहे हैं, कहीं भी किसानों को ठगा। किसान सम्मान निधि के नाम पर सबसे ज्यादा ठगने का काम भाजपा ने किया है। किसान के कर्ज माफी के नाम पर सबसे ज्यादा ठगने का काम भाजपा ने किया है। युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर आप 33 लाख नौकरी, 12 लाख नौकरियां खत्म करने का काम आपने 10 साल में किया है। ये देश का नौजवान देख रहा है। 12 लाख नौकरियां कम हो गई, 44 लाख से हम 33 लाख पर आ गए। ये देश का नौजवान देख रहा है और देश का नौजवान इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुका है। और लगातार जब तक ये बैसाखी तोड़ नहीं देते, देश में आम जन और किसान की सरकार में उठा देते, देश का नौजवान मोदी जी की अर्थी लेकर और साथ में लोटा भी देखिए भाई लोग लेके चले हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखो, मोदी जी को नौजवानों ने नकार दिया है, मृत घोषित कर दिया है देश के प्रधानमंत्री को नौजवान के लिए, और निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नौजवानों के लिए और किसानों के लिए मृत घोषित हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहे थे, एक बयान भाजपा के नेता का नहीं आया, एक बयान युवाओं के मीट पर भाजपा के नेता का नहीं आया। आप देख रहे हो जिस प्रकार से देश के अंदर आक्रोश है, वो आपके सामने है। मोदी सरकार और मैं उसे जानने की कोशिश ये धरना देने का उद्देश्य मैं बात करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, खाली सूटकेस, खाली, इसका मतलब देश में खाली कुर्सी बचाने के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने
अब सीतारमन ने तो बजट पेश किया है, कहीं ना कहीं सिर्फ नहीं, पिछले बार भी बिहार को इन्होंने ऐसा किया था, लेकिन बिहार की जनता बोले ये आप ऐसे घोषणा करते हो, सिर्फ कुर्सी बचाने की राजनीति नहीं करेंगे। हमें खुशी है कि किसी को आर्थिक राहत मिलता है, देश में कुर्सी बचाने की राजनीति हो रही है, हम उसके विरोध। मैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये उद्देश्य क्या है इनका जो है धरना देने का। अपने जो हमारे साथ में कुछ लोग और है, ये धरना देने का उद्देश्य क्या है आप लोगों का? धरना देने का उद्देश्य भाई ये है कि मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है, उनके जो सपोर्टर थे उनको भर भर के बजट दिया, उनके खिलाफ तो उनको ये इतना सा सपोर्ट दिया। समझ रहे हैं बात को? तो मोदी सरकार एक दो बंदे की सरकार है, जो दो बंदे को लौटा होता उस टाइप की सरकार है, जो किसी काम में आ रही है। युवाओं को सबको ना नौकरी मिल पा रही ना कुछ भी नहीं। बजट तो जो सबको दे रहे 50,000 करोड़ 58,000 करोड़ दूसरा उनका समर्थन राज्यों को दे रहे। हमारे को तो उन्होंने हमारे 15 लाख भी नहीं दिए। उन्होंने फर्स्ट टाइम में वादा किया था, तीसरा टर्म उनके चुनाव का, उन्होंने तो वादा, उन्होंने 15 लाख भी नहीं दिया हमारे को। 15 लाख किसके अपने लिए मांग रहे हैं? हाँ मेरे लिए मांगूंगा भाई, क्यों? मैं इंडिया का एमपी नहीं हूँ क्या? मैं भी इंडियन हूँ। उन्होंने मेरे से वादा किया ना 15 लाख रुपए देने का, वो भी देना चाहिए। हमारे राजस्थान को भी अच्छा बजट देना चाहिए, युवाओं को नौकरी देना चाहिए। हम DSP लेकर आते हैं भाई। इसी में तो आप मोदी जी को बैठा रखते हो ऐसा? मोदी को इसलिए बिठा रखे हैं कि अभी हम उसको उठा रहे हैं और आगे जाके संसद के वहां जाके उसको फेंकेंगे। अच्छा, तो ऐसे करें ये जाएगा भाई। अच्छा, लोटा भी साथ में रखे हो? लोटा भी साथ में रखे, ऐसे जाएगा और वो उठाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई भी नहीं उठा रहा है। सत्ता पक्ष से कहना है कि अगर बिहार को कुछ नहीं दिया जा रहा था, बिहार में लेट पॉइंट है भाई। है ना, विपक्ष के लोग कह रहे थे बिहार में लेट पॉइंट है, तो आप लोग इसका विपक्ष जो है बिहार में बजट के हाथ में लेट भी दे रहे हैं। जितने पुलिस वाले मेरे अभी खड़े हैं, अभी इनकी आदत होते अभी मारेंगे या तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं? आंध्र प्रदेश को दे दिया, बिहार को दे दिया, उड़ीसा से जीते हैं। उड़ीसा से वो तो मेरी जो स्कीमें है, चाहे तमिलनाडु उन्होंने उनका कहना है कि हम जो है जो स्कीमें लागू करे थे उनको तो लागू करे वो लोग। उड़ीसा के लिए क्या किया है? दूसरी बात आपको कहना यह है कि जो धरना हम दे रहे हैं, सरकार बचाओ सरकार है, मोदी सरकार जुमला सरकार है, इसलिए आज संसद घर है हमारा। अच्छा ठीक है, बिहार को अगर दिया गया है ठीक है, उड़ीसा को नहीं दिया जा रहा था, आप लोग ना यूथ के लिए क्या क्या है? 2 करोड़ का जॉब देने का वादा किए थे, अब मोदी जी कहाँ गए हैं? युवा के लिए क्या कर रहे हैं? ये केवल सरकार बचाव के लिए सरकार है और कुछ नहीं, जुमला सरकार है। ये जुमला सरकार है, ठीक है। और भी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये धरना का देने का क्या उद्देश्य है। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार दास है, उड़ीसा से हैं। अच्छा, उड़ीसा से आए हैं आप। धरना देने का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, जैसा ये बचाव वाला सरकार है, वो यूथ को मारने के लिए सरकार है। अच्छा, एक भी यूथ का बजट नहीं है, बजट में तो यूथ के लिए कुछ भी नहीं है। पहले जहाँ पे सरकार बचेगा उसका हिसाब से बजट बना है। अच्छा, और जब धरने नहीं थे, जब ये आप लोग कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के बिहार को दिया गया ज्यादा बजट, नहीं ये बचाने के लिए और भी तो बहुत सारे स्टेट है, गरीब स्टेट है। तो कह रहे कि उड़ीसा भी है, ओडिशा में किसी का नाम नहीं लिया क्या उनको? उड़ीसा भी है। मतलब ये जो सरकार है खाली बचाने के लिए, अपने के लिए बचा वाला सरकार है। ये बचाने के लिए खाली सब कैसे सत्ता रहेगा, कैसे सत्ता को बचाना चाहिए, यही सरकार है। और जो बीजेपी में आ जाते हैं, जो क्लियर हो जाता है, जो बीजेपी नहीं है, कुर्सी बचाने के लिए और कुछ नहीं, खाली कुर्सी बचाना है। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं जो इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। ये धरना देने का उद्देश्य क्या है आपका? ये राज्य में भेदभाव कर रहे हैं। ये जैसे हरियाणा का कोई नाम नहीं है, बजट जो देश का है उसमें हरियाणा का कोई नाम नहीं है, इसलिए देश के हरियाणा का नाम आपने बोला। वो कह रहे हैं कि हमने कभी भी बजट में किसी भी राज्य का नाम नहीं लिया और जो स्कीमें लागू उन्हीं की लागू कर दे। नहीं, इसमें तो आंध्र प्रदेश और बिहार तो राज्य को ज्यादा फेमस किया गया है। नहीं, तो आंध्र प्रदेश बिहार में बात आप पहले जो विपक्ष कह रहा था कि भैया उनको जो है कुछ दिया नहीं जा रहा है, जब दिया गया तो आप लोग जो है कर रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देश में सभी संसद में बैठ के सबको बराबर करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करूंगा।
और आखिर ये धरना क्यों दिया जा रहा है आप लोगों को जरूर? देखिए, ये जिस प्रकार से कुर्सी बचाओ बजट ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, ये उसके विरोध में है कि जिन जिन राज्यों ने इन्हें वोट नहीं किया। मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूँ, हरियाणा प्रदेश ने इस बार इन्हें लोकसभा में बहुत निराश किया है, तो इन लोगों ने हरियाणा का नाम तक इस बजट में मेंशन नहीं किया है। जो प्रदेशों में इनको वोट नहीं मिला, इन लोगों ने उस प्रदेश को कुछ नहीं दिया है। इसलिए इस प्रकार की नफरत की भावना एक स्वस्थ लोकतंत्र में कभी नहीं हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार अपनी बैसाखियों को बचाने का काम कर रही है। बैसाखी टीडीपी और जेडीयू, माननीय नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी, उनके प्रदेशों को स्पेशल बजट देकर ये सरकार उनको खुश रखकर अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहती है। और जो मेन मांग थी इन दोनों प्रदेशों की स्पेशल स्टेटस, उसका नाम तक ये सरकार लेकर खुश नहीं है। तो ये कुर्सी बचाओ बजट है। और माननीय टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी जी ने कल परसों लोकसभा में बोला भी, आपने सुना होगा, ये कुर्सी बचाओ बजट है, लेकिन कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। आपने कहा नाम नहीं लिया किसी भी राज्य का, 2 राज्यों का नाम लिया, उनको बजट भी दे दिया काफी मात्रा में, ठीक है जी। अब आपका उनका कहना है कि हमने तो कभी भी बजट में किसी राज्य का नाम नहीं लिया, और जो विपक्ष में जहाँ सरकारें हैं, हाँ, वो कह रहे कि जो है हमने तो जो स्कीमें लागू कर दी केंद्र की तरफ से, वो लागू ही नहीं कर रहे हैं। तो ये इतनी सारी नाम के नहीं लिया, क्या बिहार और आंध्र प्रदेश में स्पेशल बजट नहीं दिया गया इस बजट? नहीं बताइए, तो फिर ये कैसा दोहरा चरित्र है कि हमने तो नाम भी नहीं लिया, और एक तरफ से आप 2 राज्यों का नाम लेके कह रहे हैं कि हम स्पेशल बजट दे रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं नाम नहीं दिया? उनका ये भी कहना है कि जो है ये बजट में जब नहीं था, नहीं दिया गया, आप लोग ये कह रहा था कि जो है इनको बजट नहीं दिया जा रहा है, ये गरीब राज्य। आप इनके जो पुराने साथी नीतीश कुमार जी, उनकी 2014 से पहली मांग ये है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। स्पेशल स्टेटस पे सरकार बात करके खुश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल बजट का उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया गया है, लेकिन स्पेशल स्टेटस पे सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? आंध्र प्रदेश की भी स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग है, उनको स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दे रही है, और उस पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रही है सरकार? बताइए। कुछ मिला के आप कहना है कि कुर्सी बचत के लिए ऐसा किया गया, सिर्फ अपनी कुर्सी जिन बैसाखियों पे टिकी है, उन बैसाखियों को बचा के उनको खुश करने का एक साधन है, लेकिन देश का बजट मुझे लगता है इस तरह से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपनी कुर्सी के हित में यूज नहीं होना चाहिए। देखो, लोकतंत्र में राजनीतिक रूप से आप किसी से नफरत निकालें, ये कभी भी मतलब कि एक अच्छी चीज नहीं हो सकती लोकतंत्र के लिए। एक नफरत की है इस भारतीय जनता पार्टी ने उन राज्यों से जिन राज्यों ने इन्हें निराश किया है लोकसभा चुनाव में। मुझे लगता है कि वो भी इस देश के नागरिक है, उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए, उनसे वंचित नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। मैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करूंगा। ये आपकी धरना देने का उद्देश्य है बजट के ऊपर, जो कि हमारे जैसे हरियाणा प्रदेश के अभी भाई ने बताया अभी जैसे हरियाणा प्रदेश का युवा है जो है, सभी को इन्हें खाली लोटा दिया है, जो हम लोटा लेके आज घूम रहे हैं, हाँ। वो खाली लोटा का काम किया है। अच्छा, ठीक है, एक स्पेशल 2 स्टेटों का दे के उन्हें उनको कुछ भी नजर नहीं आया, ना इनको किसान नजर आया, ना इनको युवा नजर आया, कुछ भी नजर नहीं आया। हाँ। आप देखिए, किसान में निकाले उनकी जो भी सब्सिडी की चीजें थी, कोई खाद्य था वो था, किसी में सब्सिडी कम ही की है, बाकी उनमें कोई अच्छा कोई सब्सिडी बढ़ाई हो, कुछ भी ऐसा नहीं किया, ऐसा यूथ के साथ किया है इन्होंने। तो इसलिए आज ये प्रदर्शन चले। वही कह रहे हैं कि क्या मिला नहीं, खाली लोटा लेके आप लोग जो है टहले हैं। और भी कुछ लोग हैं जो उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आखिर के धरना देने का क्या उद्देश्य है। और जिस तरीके से इन्होंने झुंझुना देने का काम सरकार में किया है, आज तक आप देख सकते हो जैसे कि केंद्र सरकार में इन्होंने ना तो आज तक महंगाई का मुद्दा उठाया, ना बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। जनता जूझ रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, मजदूर गरीब तबके के मर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने आम जनता के ऊपर किसी भी मुद्दे पर बात नहीं की है। ये बात करते हैं अंबानी अदानी के ऊपर, ये बात करते हैं उद्योगपतियों के ऊपर, और हमारा ये मुद्दा है, हमारा जो आज विरोध करने का मुद्दा है वो है सिर्फ और सिर्फ की जो झुंझुना देने का काम किया है। आप हमें बताइए, आज से हमें इतिहास में इतना बड़ा मजाक कभी नहीं बना। कुर्सी पे बिठाने का मतलब तो कुर्सी पे बैठ के जनता को आते हैं, और जहाँ पे हमारे शहीद, जो हमारे भाई शहीद होते हैं, वहाँ पे कोई बात नहीं। महिलाओं के साथ कितने यूपी में केस हुए, कितने बिहार में मुद्दे हो रहे हैं, महिलाओं पे कोई चर्चा नहीं। तो हम ये कह दें कि कुर्सी से रिजाइन कर दो, आप उस पर बैठने के लायक नहीं है, और आप जो है जितना जल्दी हो सके इस्तीफा देते हैं। गाँव में आपकी सरकारें हैं, वहाँ पे हमने कई स्कीमें लागू कराई है, जहाँ ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री तो आपको भी समझ है कि जो प्रधानमंत्री करना चाहेगा, जिस प्रदेश में बजट होना चाहेगा, क्यों ना बजट जाएगा। कोरोना काल हुआ, आपदाएं हुई प्रदेशों में, वहीं पे कहीं बजट नहीं सत्तर गया,
मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ, वहाँ पे नहीं आंदोलन आई, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन्होंने एक फंड वहाँ नहीं देता। इसमें से पहले है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को ज्यादा बजट दिया गया है, जब नहीं दिया गया तो बिहार प्रदेश में जुर्माना देने का काम किया है। बोलो आखिर धरना देने का उद्देश्य क्या है? कुर्सी आप लेके चल रहे हैं, जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो मोदी सरकार अपनी जिस तरह से चुनना दे दे के युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, जैसे कि मोदी सरकार ने भी बजट में बात करी है कि हम 5,000 रुपए महीना भत्ता देंगे, 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इंटर्नशिप प्रोग्राम देंगे। जिन 500 कंपनियों को मोदी सरकार प्रमाणित नहीं कर पा रही है, देश और जनता के सामने नहीं रख पा रही है, मैं मानता हूँ 500 कंपनियों में 4 करोड़ कुर्सियां भी खरीद सकते हैं लोग। 4 करोड़ युवाओं को 5,000 रुपए महीना भत्ता देने की बात करती है मोदी सरकार। इस सरासर एक झूठा जुमला है। धन्यवाद। अच्छा ठीक है, ये इनका कहना है कि जुमला है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। ये संसद से सड़क तक जो है विपक्ष उतर आया है, और ये बजट जब से 2 दिन पहले जब से बजट ये जारी किया गया है, ठीक है, बातचीत करेंगे। तो आप देखिए जो है कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार बैरिकेडिंग जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस भी जो है वो जब हर एक कोने पे खड़ी है, और ये है कि जो है उनको उस बात जाने के लिए नहीं चाह रही है। फिलहाल कुछ लोग और हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर धरना देने का क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, मोदी जी ने जो है आज देश के युवाओं का जो हनन करा है, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ वहाँ का बजट इन्होंने अच्छा दिया, और जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ वहाँ का बजट जिन्होंने खराब दिया है। आपने कहा जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, वो कह रहे हैं जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है हम वहाँ पे स्कीम लागू की है, लेकिन स्कीम वो लोग लागू नहीं कर देते हैं। फिर इस पे पहले तो कोई स्कीम ही नहीं है। अगर इनकी बात करें अग्निवीर की, तो आपको पता है युवाओं को 4 साल के लिए जो है ये देश का भगत बनाना चाहते हैं। देशभक्ति केवल 4 साल की होती है। देशभक्ति जो है युवाओं ने रोडों पे अपना जो है एक्सरसाइज करके दौड़ लगाकर जो है देश को कुर्बान होने के लिए जो है शहीद होने के लिए जो अपने आप को बनाई थी। या अग्निवीर केवल 4 साल के 4 साल के बाद वो युवा क्या करेगा? उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, उसको कोई भत्ता नहीं मिलेगा, उसको कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। वालों ने 10% का अच्छा दिए है, और अगर उसमें जो है में जो उनको अच्छा देने को आप कैसे करेंगे? देखिए 10%, क्या ये देश केवल 10% का है? क्या केवल ये 10% के लिए स्कीम बनेगी? फौज की नौकरी केवल 10% लोगों के लिए होती है। देश में बेरोजगार, इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल देंगे, वो कहाँ गए वादे इनके? इनकी सरकार जो है 5 साल रही, 10 करोड़ रोजगार देने की बात आई थी। 2 प्लान की सरकार हो चुकी है, 20 करोड़ रोजगार देने की बात थी। ये केवल और केवल 10% की बात करते हैं, और केवल जो अग्निवीर को 4 साल की नौकरी में तब्दील करने का काम करते हैं। ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और युवा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, सड़कों पे आएगा। नेता और कुर्सी भी लेके आप लोग चल रहे हैं। हम तो बजट के लिए ले आए हैं, उन्होंने युवाओं के लिए कोई बजट नहीं दिया। अच्छा। कोई भी युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, कोई भी जो है गरीब के लिए, कोई भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कोई भी जो है किसान के लिए, कोई भी व्यापारी के लिए जो कोई इसके अंदर बजट नहीं है। अच्छा। इसलिए हम लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक ये सरकार जो है इन सारी चीजों को जो है ठीक नहीं करेगी। ठीक है, तो इनका कहना है कि ये प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक ये सारी चीजों को ठीक नहीं करेगा। फिलहाल आप हमारे पीछे देख सकते हैं, आगे बढ़ भी देख सकते हैं, काफी मात्रा में जो है यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है और धरना दे रहे हैं, और इनका कहना लगातार धरना जो है देंगे जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं है। कैमरा पर्सन के साथ